नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सदियों के इंतजार के बाद रामलला अयोध्या में तैयार किए जा रहे भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और ऐसे में राम भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा है। राम भक्त चित्रकूट से, भरतकूप से श्री राम चरण पादुका को लेकर अयोध्या जा रहे हैं। वहीं संगम नगरी में पादुका यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। राम चरण पादुका यात्रा निकली है और आज प्रयागराज पहुंची है। किस तरह से कार्यक्रम है, हम विश्व हिंदू परिषद के लालमणि त्रिपाठी जी हमसे बात करेंगे कि किस तरह से पूरी यात्रा निकली है, क्या कहिएगा। ये भरतकूप चित्रकूट से 15 जनवरी को यात्रा प्रारंभ हुई है और रात्रि विश्राम चित्रकूट में होने के पश्चात ये प्रातःकाल पहाड़ी राजापुर मंझनपुर होते हुए प्रयागराज की सीमा में प्रवेश की है। ये यात्रा भी संगम जाएगी। संगम का पवित्र जल एकत्र करने के पश्चात रात्रि में शंकराचार्य स्वयं वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज के आश्रम अलोपी बाग में यात्रा रुकेगी। और यात्रा में ऐसा दिख रहा है, जहां भी देखिए राम भक्तों का ऐसा जनसैलाब उमड़ा हुआ है कि जैसे भगवान रामलला की श्री राम चरण पादुका में होकर प्रभु राम अपने परिवार के साथ स्वयं प्रयागराज होकर है। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं, ये यात्रा वहाँ जा रही है। इसका ऐसा भव्य नजारा तो मैंने कभी देखा भी नहीं था। जैसे रामलला की चरण पादुका में होकर जैसे पूरे रामलला का परिवार ही की तरफ जा रहा हो, इतनी जनता आतुर है। सड़कों के दोनों तरफ राम भक्त हाथ में माला फूल लेकर के जय श्री राम का गगन भेदी नारे लगाकर श्री का पूजन अर्चन और दर्शन कर रहे हैं। ऐसा मनोहारी दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है और यह यात्रा रात्रि विश्राम के पश्चात कल प्रातःकाल सिंगबेरपुर के लिए जाएगी। देखा आपने किस तरह से ये चरण पादुका यात्रा निकली। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये भव्य नजारा है यात्रा का, जिसमें हर राम भक्त उत्साहित है और यहाँ पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ ये यात्रा निकाली गई है और ये आज रात में सिंगबेरपुर के लिए रवाना होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वही कौशाम्बी से श्री राम चरण पादुका लेकर निकले संत सत्यानंद मौर्य ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लेते हैं। घोड़े की जिन्हें प्राण का भय है पूजा करने में तस्वीरों की, हमें जरूरत राम पे जान लुटाने वाले वीरों की। क्योंकि मैं तो एक बात जानता हूँ, जो आज शंकराचार्य बैठे हैं, पूज्य शंकराचार्य ने अयोध्या में, काशी में चांडाल के अंदर भी शंकर के दर्शन किए थे। लेकिन आज उसी की पोस्ट पर कोई बैठ कर कहे कि मोदी चरण स्पर्श कैसे कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ अभी भी अगर जाए इस देश में शंकराचार्य, इस देश के मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य जैसे हम निकले, हम तो कुछ भी नहीं है, सारे संत निकल पड़े। और वही सैकड़ों किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता अनूप सिंह की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। 550 साल की तपस्या के बाद जब भगवान का राम मंदिर बन रहा है और इस समय 22 तारीख के वो शुभ घड़ी का इंतजार हो रहा है, तो ऐसे में देश दुनिया से लोग राम भक्त लगातार चले आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये साइकिल से तमाम किलोमीटर यात्रा करके आए हैं, तमाम राम भक्त हैं। कोई साइकिल से आ रहा है तो कोई पैदल आ रहा है, कोई लेट के आ रहा है, दंडवत करके आ रहा है। तो कुल मिला के और कहा जाए किस राममय पूरे दुनिया हो चुकी है। ऐसे में हर भक्त कोशिश कर रहा है कि अपने इष्ट देव भगवान राम से मिलने के लिए कैसे पहुंचे। तरह तरह से लोग आ रहे हैं। कहाँ से भाई साहब आए? हरिद्वार से। साइकिल से आए? साइकिल से हरिद्वार से जल लेकर आए। कितना समय लगेगा? 7 दिन लगा जी। 7 दिन लगा। हाँ जी। तो ये कितने लोग आपके साथ में हैं? 2 जन है, 2 भाई हैं हम। 2 भाई आए हैं हरिद्वार से, जल लेकर आए हैं। बिजनौर के रहने वाले हैं यार। बिजनौर सुंदरपुर गांव पड़ता है। मेरा नाम है सुमित कुमार। अच्छा सुमित, भगवान का राम मंदिर अब तो एक पोस्ट बन चुका है, एक फेस का, 2 फेस अभी बाकी है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है। ऐसे में रास्ते में कितनी कठिनाई हुई होगी, क्योंकि आपके अंदर तो भक्त वाला पागलपन दिख रहा है। कुछ कठिनाई नहीं, भगवान राम ने पूरा सहयोग दे रखा है ना, कोई कठिनाई नहीं हुई बिल्कुल भी। कोई कह सकते हैं ना, बिल्कुल भी भगवान के प्रति बहुत आस्था है, फर्क ही नहीं पड़ा कहीं चीज का भी। ये भक्त में और यही शक्ति होती है। कहाँ से आए भैया आप? हम रामगढ़ झारखंड से आए हैं। झारखंड से कितना समय लगा आप? 8 दिन में पहुंचे हैं यहाँ पे। 8 दिन में? रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत, क्योंकि झारखंड यहाँ नहीं है, बहुत दूर है। हाँ, बहुत तो दूर है, लेकिन वहाँ से निकले तो बहुत से राम भक्तों ने स्वागत किया, बहुत से राम भक्तों ने मदद किया, ये सब देखने को मिला। और कठिनाइयाँ तो नहीं हुई और स्वागत किया, रहने का जगह स्थान दिए और बोले जय श्री राम का नारा लगाते हुए आए।
अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा 22 तारीख को, किस तरीके से इस प्राण प्रतिष्ठा को देखते हैं? प्राण प्रतिष्ठा में तो अभी हम लोग को अभी वीआईपी लोग का एंट्री है, तो अभी हम लोग को मुश्किल है, तो हम लोग इधर ठहरेंगे। उसके बाद हम लोग रामलला का दर्शन करके जाएंगे 22 के बाद। कुछ गीत भी सुन लेते, भाई साहब लोग गुनगुना रहे हैं, राम भक्त हैं, एक बार जरा सा कुछ गुनगुना दीजिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, बहुत रामचंद्र की। आप कहाँ से आए हैं? मैं पश्चिम सहारनपुर से आया जी, पश्चिम सहारनपुर से। सहारनपुर से कितना समय लगा आपको? मुझे जी 9 दिन लगे जी। 800 किलोमीटर दूर की मेरी यात्रा थी। 800 किलोमीटर दूर की मेरी यात्रा है जी। ये तमाम जो राम भक्त हैं हजारों किलोमीटर दूर से साइकिल चला करके यहाँ पर पहुंचे हैं। आप समझिए कि ये उनके अंदर भक्ति है, ये जो आस्था का जमघट आज अयोध्या में लगा है, इसी वजह से लगा है क्योंकि हर व्यक्ति राममय हो चुका है और राम की जो हवा है वो पूरे दुनिया में फैल चुकी है। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि हम इस वक्त हनुमानगढ़ी में हैं और जब भगवान राम अपने लोग गए तो हनुमान जी को यहाँ का राजा बना गए और ये कहा जाता है कि हनुमान जी कोतवाल के रूप में यहाँ पर विराजमान है। ये कभी जो क्षेत्र हुआ करता था तमाम तंग गलियां हुआ करती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी रास्ते साफ सुथरा हो चुका है, दुकानें हैं एक जैसी हैं, यहाँ कोई तंग गली नहीं रह गई है। सौंदर्यीकरण का लगातार काम चल रहा है और वो जो राम भक्त हैं उनके अंदर एक अलग से उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन आशीष का साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या, जहां ना कोई ऊंच नीच है और ना ही कोई जात पात, यहां हर धर्म मिलजुल कर रहता है। कुछ ऐसी ही मिसाल कायम कर रहा है अनीस का परिवार, जिसकी 5 पीढ़ियां प्रभु राम की भक्ति में लीन है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट आप देखिए। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब धर्म मानवता बन जाए तो जाति पात भी खत्म हो जाती है। अयोध्या में एक ऐसा ही परिवार है जो कई पीढ़ियों से हनुमानगढ़ी में फूल देते हैं। करीब 5वीं पीढ़ी है। वो लगातार उनके परिवार के जो लोग हैं वो लगातार वहाँ फूल देते आए हैं। पहले जो लक्ष्मण घाट जो हुआ करता था वहाँ पर उनका अलॉटमेंट हुआ करता था, वहीं से वो फूल बेचा करते थे। आप समझिए कि मैं उनसे परिचय भी करवा रहा हूँ और उसका एक मिसाल भी है कि मानवता किस तरीके से होती है। क्या नाम है आपका? जी अनीस मोहम्मद। अनीस जी, आप हनुमानगढ़ी में फूल पहुँचाते हैं, कभी आपके परिवार के लोग या फिर यहाँ आपका समाज कभी ये तो नहीं कहता कि आप वो हनुमान जी के यहाँ के फूल भिजवाते हो? कोई नहीं कहा, कोई नहीं कहा। हमको कोई नहीं समझता कि हिंदू या मुसलमान है, या कोई हमारे जो है संप्रदाय वाले भी कोई कुछ नहीं बोला आज तक कि जो है क्यों ऐसा कारोबार कर रहे हो, क्यों वहाँ फूल पहुँचाते, मंदिरों में क्यों फूल पहुँचाते हो, क्या है, कुछ नहीं। ये हमारा धंधा हम कर रहे हैं। कितने पीढ़ी से आपके परिवार के लोग? 4 पीढ़ी गुजर चुकी, 5वीं हम हैं। 5वीं पीढ़ी आपकी है जी। तो आगे क्या बना रखा है कि बच्चे आपके होंगे वो क्या यही खेती करेंगे, हनुमान जी के साथ साथ भगवान राम के लिए भी फूल यहीं से जाएंगे? ये सोच तो यही रहे कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी हैं, बच्चे हैं, तैयार हैं, उसमें कई बच्चे हैं, कई भाइयों के, कोई ना कोई तो करेगा ही। अच्छा, एक आपसे सवाल है कि अमूमन देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर तमाम विवाद पैदा हो जाते हैं। अभी हाल में ही देखो कि किस तरीके से माहौल बन जाता है, तमाम दंगे हो जाया करते हैं। लेकिन अयोध्या की क्या पोजीशन है जब आप इस भगवान राम जहां पर जन्म लिया हो वहां पर एक संगम होता है, तमाम जातीय लोग रहते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत कभी महसूस नहीं हुई? यहाँ कभी कोई दिक्कत नहीं, आपस में सारे भाईचारा है, कभी कोई यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। मतलब सब शांति रहती है। अयोध्या सबसे शांत जगह है। अयोध्या में कभी इस तरह से कोई सोचता ही नहीं है, एक दूसरे के बारे में सब मिलजुल कर रहते हैं। अच्छा, वो दिन आपको याद होगा जब यहाँ पर तमाम कार्यसेवक आए थे, बड़ा हिंदू मुस्लिम चल रहा था, उस समय गोली भी चली थी, तमाम कार्यसेवक की मौत भी हो गई थी। उस समय क्या कुछ डर तो लगा होगा क्योंकि आप मुस्लिम हैं, उस समय माहौल दूसरा था? हाँ, माहौल दूसरा, लेकिन हमारे लिए फ्री था। हम जिस तरह से मंदिरों में जाया करते थे फूल वूल लेकर, उसी तरह तब भी जाया करते थे। लॉकडाउन लगा था जब कोरोना पीरियड में, तब भी हम फूल लेकर जाया करते थे। हमारे लिए समझ लीजिए छूट था एक तरह से।
तो समाज ने कुछ फतवा तो जारी तो नहीं किया कभी? नहीं, कोई आज तक तो नहीं फतवा जारी किया है। इस चीज को कैसे देखते हैं जो बाहर के जो प्रदेशों में या उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से माहौल बन जाता है? ये गलत चीज है। देखिए, मंजिल एक है और रास्ते अनेक हैं। आदमी को जाना एक मंजिल पे है, चाहे जिस रास्ते से जाए। तो हम अपना एक रास्ता ये भी चुने हैं, कोई और रास्ता चुनता है, कोई कौन रास्ता चुनता है, क्या। शुक्रिया। तो अनीश जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मंजिल एक है, रास्ते अनेक हैं, यानी भगवान एक ही है, नाम चाहे अल्लाह ले लो या भगवान राम कह लो या भगवान शंकर कह लो। कुल मिला के अगर बात की जाए तो वही बात आ जाती है कि जहां पर मानवता हो वहां पर सब तमाम जो जात पात का जो मतलब है, मजहब है, वो वहीं से खत्म हो जाता है। और यही एक अनीस ने अयोध्या में रह करके एक मिसाल कायम की है कि 5वीं पीढ़ी अनीस की है जो मंदिरों में फूल पहुंचाती है। और इतने कारसेवक की लड़ाई हो या फिर तमाम कोरोना का अल्लाह हो, अनीस को किसी ने न मना किया है, ना किसी अनीस के जो समाज के लोग हैं, ना ही किसी प्रकार का फतवा या फिर किसी प्रकार की रोक टोक हुई है। कैमरामैन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, अयोध्या। अयोध्या धाम पहुंचने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। रामनगरी पहुंचने वाले भक्तों की सुविधा का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इंतजाम बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहां अयोध्या में लोगों को फ्री रहने की सुविधा दी जा रही है, दूसरी तरफ तीनों टाइम खाने की सुविधा के लिए जो है सिख समुदाय के लोग आए हैं और बड़ी ज्यादा प्रदेश से विभिन्न हिस्सों से आकर के यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम का खाना लंगर उनको दिया जा रहा है, जहाँ किसी तरह कोई दिक्कत नहीं और 1 महीने तक चलेगा। इसलिए जो लोग सोचे हमारा पैसा नहीं तो हम प्रोग्राम की नगरी में नहीं जा सकते हैं, तो आराम से जाएं। बगल में पंचवटी आश्रय स्थल है, जहाँ से 2,500 से 3,000 लोगों को फ्री रहने की सुविधा है और जाड़े से बचने का हर इंतजाम है। वैसे ही जो है बगल में ही खाने का इंतजाम है जो ये सिख समुदाय लोगों ने किया है। मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा क्या व्यवस्था की गई है। मैं सुबह भगत सिंह नामधारी सदगुरु दिलीप सिंह जी के हुक्म से हम यहाँ पर लंगर लगाए हैं, क्योंकि हमने राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के खुशी में हम ये सदगुरु दिलीप सिंह जी के हुक्म से यहाँ पर सारी संगत पूरी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से यहाँ पर आकर लंगर लगाया हमने। क्या क्या सुविधा देंगे लंगर में? सुविधा हर पदार्थ देंगे जो भी छकेंगे। हाँ, आप बताइए। हाँ जी, क्या क्या लंगर में मिलेगा? दाल चावल जो सबकी इच्छा है। अगर कोई आज बीमार हुआ तो उसको दही खिचड़ी भी मिला। सब कुछ हाजिर है। हम लोग दिल्ली से आए हैं जी। आप बताइए क्या क्या रहेगा, मतलब आप लोग क्या क्या सहयोग कर रहे हैं? सहयोग जो सेवा कर रहे हैं सारे सेवा करने के लिए आए हैं, लंगर बांटने के लिए आए हैं। लंगर तैयार हो रहा है, जो बन रहा है चलेगा, ये चलेगा 1 महीना पर चलेगा जी। ठीक है। तो देखिए सेवादारों को सीधा कहना 1 महीने तक लंगर चलेगा और इस लंगर में कोई किसी तरह जितनी डिमांड होगी, कोई बीमार होता है तो उसको खिचड़ी भी खिलाई जाएगी। ऐसा नहीं कि उनका जो मेन्यू है उसी में काम चलेगा। तो जो जैसी जिसकी जरूरत है उसका भी पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, इसे लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने खास उसकी रिपोर्ट भी आप देखिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के चलते जो आगंतुक आएंगे या वो लोग जो धर्मशाला और होटल नहीं ले सकते हैं, उनके रहने के लिए आश्रय स्थल बनाया गया है। ये आश्रय स्थल ऐसा है जहां पर उनको रहने के लिए और खाने पीने की सारी सुविधा दी जाएगी। और रहने के लिए जहां आश्रम स्थल में मिलेगा, वही बगल में ही जो है गुरुद्वारा लगा हुआ है और गुरुद्वारा में जो है खाने 3 टाइम भोजन और पान व्यवस्था की गई है, चाहे कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात इसकी यहाँ ये है कि यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स बनाया जा रहा है। भगवान राम से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं उनका एक पॉइंट बनाए, धनुष तीर है और उसका जो सेल्फी पॉइंट बनेगा, शंख है उसका जो तीर बनाया जाएगा और उसके बाद जो है चरण पादुका का भी जो है वो बनाया जाएगा कि भगवान लोग और वहां माथा टेकेंगे और चरण पादुका के साथ अपनी सेल्फी खिंचाएंगे। तो ये एक अच्छा काम हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो आश्रय स्थल है, यहाँ पर कितनी भी ठंड हो उस ठंड में उनसे निपटने के लिए सारे इंतजाम हैं। रजाई हैं, गद्दे हैं, कंबल हैं और जो है सारी सुविधा दी गई है। मैं रियाज से कहूंगा कि एक बार दिखा दें किस तरह 2,500 लोगों के लिए ये आश्रय स्थल तैयार किया गया है और यहाँ पर जो है सारी सुविधाएं दी गई हैं। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लोगों को यहाँ पर ठंड से बचने का हर उपाय किया गया है। चाहे वो हीटर हो, चाहे वो गीजर हो, सब मिलेगा उनको। गर्म पानी भी मिलेगा और जो है सारी सुविधाएं उनको दी जाएंगी। बगल में
कई देश के राज्यों से आए हुए सिख समुदाय के लोग हैं, तो जो अपना जो है बगल में गुरुद्वारा लगाया है, उन्होंने बनाया है, और उस गुरुद्वारे में उनको लंगर जो है छकने का मौका मिलेगा। 3 बार सुबह, दोपहर और शाम 3 बार का निःशुल्क उन्हें भोजन दिया जाएगा, जिससे उन लोगों को खाने में और रहने की समस्या कोई नहीं होगी। ये अयोध्या में प्रबंध किए गए हैं और उम्मीद की जा रही है इससे उन लोगों को जिनके पास रहने की छत नहीं है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो भी अगर आते हैं तो उनको जो है यहाँ पर रहने खाने पीने की किसी तरह कोई असुविधा नहीं होगी, और आकर के भगवान श्री राम के वो दर्शन कर सकेंगे और आकर के यहाँ आश्रय स्थलों में रह सकेंगे। ये अकेला स्थल नहीं है, ऐसे कई स्थल तैयार किए जा रहे हैं, और ये जो है अभी 1-2 दिन में सारी व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद जो है 20 तारीख से लगातार जो इनको सुविधा मिलने लगेगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, अयोध्या। और वे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था पर हमारे संवाददाता TN मिश्रा की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। अभी तक आसमान से ड्रोन का नियंत्रण किया जाता था, और ड्रोन जो आसमान से लोगों पर नियंत्रण करता था और देखता था कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि यहाँ जो है जिसमें परेशानी हो। लेकिन अब अयोध्या में पहले ऐसा ट्रायल हो रहा है कि जमीन के अंदर क्या है, उसमें कोई माइंस तो नहीं है या भूमिगत कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं है, इसको लेकर के ड्रोन का ट्रायल किया गया है। और 15 ऐसे ड्रोन लगाए जा रहे हैं अयोध्या में कि जो जमीन के अंदर कुछ भी अगर कहीं कोई गड़बड़ी होगी या कहीं कोई खामी नजर आती है या कोई एक्सप्लोसिव होता है या कोई ऐसा तत्व आता है, असामाजिक तत्व जो लेकर के उसको जो है अयोध्या में ऐसी कोई घटना कर सकता है, तो इसको लेकर के अयोध्या में ट्रायल किया गया। तो ये ड्रोन जो है जमीन के अंदर जो है खोजता है और 200 मीटर तक अगर कोई भी समस्या जो है ऐसी चीज एक्सप्लोसिव है कुछ पता करे। अब इसकी रेंज बढ़ाने का काम शुरू किया गया है और इसकी रेंज अब 500 मीटर की जा रही है। तो 500 मीटर दूरी में जाकर के पता करेगा कि कहाँ कुछ है तो नहीं। अभी IG प्रवीण कुमार ने बताया कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कि हम 15 ऐसे ड्रोन रख रहे हैं पूरे अयोध्या में, और जो एरियल ड्रोन्स हैं जो ऊपर से निगरानी कर रहे हैं तो करेंगे ही, साथ में जहां कहीं भी संदिग्ध स्थिति होगी वहां पर जमीन का ड्रोन ही काम करेगा, और जमीन के अंदर कुछ कहीं कोई समस्या ना हो या वहां कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर के भी काम करेगा। अभी हमारा कैमरा पर्सन रियाज लगातार ड्रोन पर नजर रख रहे हैं कि दूसरा ड्रोन भी ट्रायल के लिए तैयार है, और देखिए किस तरह ड्रोन अलर्ट किया जा रहा है। और इसकी जो है रेंज 5 जो पहले 200 मीटर थी जिसको बढ़ा करके 500 मीटर कर दिया गया है, और अब 500 मीटर जो है जमीन पर निगरानी करेगा। अब देखना यह है कि ड्रोन से कितनी मदद मिल पाती है लोगों को और कितना जो है सुरक्षा बल सतर्क हो पाते हैं। लेकिन दावा जरूर है कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, और अयोध्या में पत्ते पत्ते पर और पल पल पे हर जगह नजर रखी जा रही है। यह भी दावा किया जा रहा है कि पूरी तादाद में पुलिस बल और फोर्स तैनात किया गया है, वो तो नजर रखेगा, लेकिन तकनीकी दृष्टि से भी जो है यह ख्याल रखा जाएगा, और जो है लोगों को ड्रोन से भी जो है एक सहूलियत मिलेगी कि प्रशासनिक बल और सुरक्षा बल इससे जो है सहूलियत महसूस कर सके। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, INH, अयोध्या। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में पूजा पाठ और अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी पूजा अनुष्ठान कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रज्ञा पांडे की रिपोर्ट आप देखिए। पूरे देश भर में 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेसब्री से सबको इंतजार है। वहीं पूरे भारत के साथ साथ हर जगह छोटे छोटे बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। पूजा और प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा जा रहा है। हर जगह से छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सी तस्वीरें आ रही हैं। चलिए आपको लखनऊ के पूजा प्रतिष्ठान की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और यहाँ के आयोजक से कुछ बातें करते हैं। हमारे साथ लखनऊ के आयोजक साथ में है, शशांक जी से कुछ बात करते हैं इस बारे में। ये जो 500 वर्ष प्रभु श्री राम को अभी पूर्ण हुए हैं, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हम सभी भक्तों के लिए, हमारे सनातन धर्म के सभी भक्तों के लिए एक हर्ष और उल्लास का विषय है, क्योंकि 500 वर्ष पूर्ण होने पर प्रभु श्री राम अपनी धरती पर मतलब स्थापित होने जा रहे हैं। तो मतलब हम लोग एकदम से इतना भावुक हो रहे हैं उस बात को लेकर के। इसके ज़्यादा जानकारी हमारे अनिल पटेल जी हैं, ये बताएंगे। और हम लोग कथा का भी आयोजन कर रखे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि कितना इनको कितनी ज़्यादा हर्ष और उल्लास है, और साथ साथ यहाँ के सभी लोगों को हर्ष उल्लास है। और साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक का सिर्फ जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे किन किन चीज़ों का अनुष्ठान हो रहा है और क्या क्या चीज़ें होने बाकी हैं आगे। 7 दिन कथा चलेगी, उसके बाद भंडारा होगा, सभी भक्तगण आएंगे। ये 500 साल की हिंदुओं की विजय का प्रतीक के रूप में पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा शहर बना रहा है। मेरा आखिरी सवाल ये कि जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर साल में
2 बार दिवाली मनाई जाएगी, तो क्या आप हर साल 22 जनवरी को कुछ ना कुछ करेंगे या उससे पहले अनुष्ठान या पूजा कराएंगे अपने मंदिर में? हर 22 जनवरी को अब हमारे जो गुरु जी हैं, जो महान जी हैं मेन हमारे, उन्होंने कहा है तो हर 22 जनवरी को कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। अब जैसे कि नहीं हुआ तो सिर्फ सुंदरकांड का ही भव्य आयोजन हर 22 जनवरी को होता रहेगा। ये भी एक प्रथा के रूप में इस मंदिर में जाना जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि पूरे भारत के साथ साथ पूरा बच्चा बूढ़े से लेकर जवान तक सब राममय हो रखे हैं। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन आशीष के साथ, जनता टीवी लखनऊ। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था से पहले अयोध्या में साल 1999 में सुरक्षा व्यवस्था को कैसे तैयार किया गया था। इसे लेकर हमारे संवाददाता चमन मिश्रा ने सुरक्षा नक्शा तैयार करने वाले सीबी सिंह से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज के जमाने की हम बात करें तो कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था हो, तमाम सी एजेंसियां हो, वो हाईटेक हो गई। लेकिन आज हम ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने 1999 की सदी में जाके वहां का सुरक्षा नक्शा बनाया था। हमारे साथ खास बातचीत के लिए सीबी सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सीबी सिंह जी आपका जनता टीवी में। जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे 1999 की जो टेक्नोलॉजी थी, इतना हाईटेक नहीं था, ना तो ड्रोन की व्यवस्था थी, कैसे आपने वो नक्शा बनाया और वो वही सुरक्षा व्यवस्था उन्हीं पॉइंटों पर आज भी चल रही है? इसको महज एक चमत्कार कहूँगा और प्रभु का आशीर्वाद कहूँगा, क्योंकि उस समय मेरी पोस्टिंग अम्बेडकर नगर में थी और मुझको ये सौभाग्य मिला। उस तत्कालीन एसपी सिक्योरिटी थे श्री नवनीत राणा साहब, उन्होंने हमसे कहा कि सीबी सिंह ये एक सिक्योरिटी मैप बनाना, क्योंकि एरिया जो वहाँ का एरिया था काफ़ी बड़ा था, जो फेंसिंग बैरिकेडिंग जो लगी थी और कहाँ पे चेक पॉइंट्स थे, कहाँ पे वाच टावर थे, उन सबको दिखाते हुए और सिक्योरिटी पॉइंट्स को कभी कभी बदलना पड़ता था, तो विदाउट मैप थोड़ा सा परेशानी होती थी। तो सिक्योरिटी मैप बनाने के लिए उन्होंने हमसे कहा कि प्रभु राम का अगर आशीर्वाद होगा तो सीबी सिंह तुम बना ले जाओगे। उनकी ये बात कहीं न कहीं मेरे दिल पे लग गई और हमने कहा सर अब तो आपने ऐसी बात बोल दी, अब तो ये नक्शा मैं ही बनाऊंगा। और ये समय था 1999 का और मैं उसमें ना तो कोई इंटरनेट था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी हाईटेक, ना कोई ड्रोन कैमरे थे, मैनुअली सारा काम करना पड़ा और इस कार्य को करने के लिए मुझे पूरे 2 महीने लग गए। और जानते इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या लगे, इसमें जो कंपास होता है, जो डी होता है चांद, और जो स्केल होती है और एक छोटा सा वायर, क्योंकि जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग टर्न होती थी, जहाँ मुड़ती थी, वहाँ पे उस वायर को टर्न करके फिर उस कंपास से उसका एंगल लेते थे, क्योंकि जहाँ से नक्शा हमने बनाना शुरू किया अगर आखिरी में पॉइंट नहीं मिलेगा तो नक्शा पूरा नहीं माना जाएगा। तो इस छोटे छोटे उपकरणों से मिल करके हमने उस नक्शे को तैयार किया। वो नक्शा, उसका जो साइज बना लगभग 4 फुट बाय 6 फुट का नक्शा था और अभी मेरे आने के बाद तक उसी नक्शे के हिसाब से पूरी सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था पूरी उसी पे चलती रही। तो ये थे 1999 में अयोध्या की पावन भूमि में सुरक्षा व्यवस्था का नक्शा बनाने वाले सीबी सिंह, जिनसे जनता टीवी ने खास बातचीत की। तो बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उस समय टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी, जंगली एरिया था, कहीं कहीं उन्हें जहरीले जानवरों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु की इच्छा रही, उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई और करीब 2 महीने का समय लगने के बाद उन्होंने उस पूरे मैप को तैयार किया गया, जो 1999 से 2024 आ गया है, अभी भी जारी है। वहीं जब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनसे बातचीत की गई तो कहीं ना कहीं वो भावुक होते नजर आए। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल कमर कसने में जुटे हैं, तो वहीं आजाद समाज पार्टी भी अपनी जमीन टटोलने में लगी है और इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण आजमगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, साथ ही आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं और मिशन 2024 की तैयारियां आजाद समाज पार्टी जनसभा ये की गई है कि किस तरीके से आगे काम करना है, कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक भी हुई है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं और वहीं आजाद समाज पार्टी भी अपनी जमीन टटोलने में लगी है और उसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण जो है आज आजमगढ़ वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, साथ ही आगे की रणनीति को लेकर भी इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है।
और मथुरा से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मरने के बाद जहां आदमी सभी मोह माया से दूर हो जाता है और उस जगह से अचानक ड्रामा शुरू हो गया। और इतना ही नहीं, शमशान में घंटों तक ड्रामा चलता रहा। दरअसल पूरा मामला मसानी स्थित मोक्षधाम का है, जहां पर संपत्ति विवाद को लेकर 3 बेटियां आपस में ही लड़ पड़ी और मुखाग्नि के लिए रखा शव घंटों तरसता रहा। इस पूरे मामले को पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शांत करवाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।